यदि आप किसी सड़क पर आने जाने वाले अनरेंडम किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, किसी को भी अनरेंडम पकड़ लीजिए, उनसे कुछ सवाल कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पूछे कि चुनाव होने जा रहा है, इसमें कौन जीतेगा, मोदी जीतेंगे या कौन जीतेगा, कुछ न कुछ राय वो आपको दे देगा कि नहीं हमें तो लगता है ये जीतेगा। या फिर लड़कों से आजकल पूछे या किसी से पूछे कि क्रिकेट मैच है भारत पाकिस्तान का, कौन जीतेगा, भारत ऑस्ट्रेलिया का है, कौन जीतेगा, कोई ना कोई ऑप्शन वो चूज करके बता ही देगा कि ये जीतेगा। यानी हर व्यक्ति अपना एक माइंडसेट किया रहता है, और वो माइंडसेट जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। वो जो पीछे के अनुभव होते हैं, जो अब तक उनके पास जानकारी होती है, उसके आधार पर होते हैं। तो ऐसे ही जैसे वहाँ पर आप लोग का दिमाग चलता है कि क्रिकेट में कौन जीतेगा, चुनाव में कौन जीतेगा, भले वो सही हो ना हो, कुछ न कुछ राय तो होता ही है। तो ऐसे ही अपना दिमाग लगाया कीजिए अन्य जगहों पर भी, और जो दिमाग लगाइएगा तो उसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है, किस कारण से, कोई पुख्ता कारण है भी या नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जितने भी फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं लगातार, हम जो है लगभग सब कुछ तर्क आधार बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं। हम बात कर रहे हैं 72,825 या फिर अन्य जो भर्तियां हैं उनमें जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं याची लाभ इसके लिए। अभी आपको एक ऑडियो सुनाएंगे। मैडम ने कॉल किया और पता नहीं कहाँ लोग खोए रहते हैं, सोए रहते हैं, फिर अचानक से आते हैं और कहने को हम जो है ग्रेजुएट हैं, हम पीजी किए हैं, हम पीएचडी किए हैं, हम बीएड किए हैं, दुनिया भर के डिग्री हैं। लेकिन जब कोई चीज़ छोटा सा भी सवाल पूछ दिया जाए, इसमें ऐसा है तो अब क्या हो सकता है, तो वहाँ पर उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। अभी जिनसे बात हुई ऐसा लग रहा था लास्ट में जाते जाते कि वो क्लास 1 की अभी छोटी सी बच्ची स्टूडेंट हैं, और टीचर वो क्लास 1 में जाकर अभी पढ़ाई करने पहली बार स्कूल पहुंची हैं, और टीचर उनको 12th क्लास का सिलेबस लेकर के पढ़ाना शुरू कर दिया है सीधे, जो है कि जो है ये ऐसे वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब ऐसा लोगों को लगता है जब हम बताते हैं कोई चीज़। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, और ज़्यादातर लोग, हम सच बोल रहे हैं, अपने दिल से पूछिएगा, डिग्री खरीदे हुए हैं। हाँ बिल्कुल खरीदे हैं। कुछ लोग पैसे दे करके क्लास नहीं किए और जाकर के जैसे तैसे जुगाड़ से डिग्री ले लिए। कुछ लोग तो उल्टी करके लिए हैं, ये कल एग्जाम है, ये वाला पेपर है, आओ रट्टा मारते हैं। 2 दिन रट्टा मारे, एक रात रट्टा मारे, जैसे भी मारे, रट्टा मार करके गए, अगले दिन उल्टी करके कॉपी में छापा, छाप करके नंबर मिल गया, बस उसके आधार पर डिग्री मिल गया। फिर वो क्या पढ़े थे कोई मतलब नहीं है, 2 दिन रट्टा मारे थे, 4 दिन रट्टा मारे थे, और फिर वो सारा ज्ञान सब गायब हो गया, भूल गए, उनको कुछ याद भी नहीं है। रट्टा मार करके टीईटी पास कर लिए। फिर कुछ भी पूछ दीजिए, कुछ भी कोहलर या जिन पियाजे या कुछ भी एनीथिंग उठा कर पूछ लीजिए ना, इतिहास भूगोल पूछ लीजिए, विज्ञान पूछिए, कुछ भी नहीं आता है। ये हम 1-2 की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग भले सामने ना आए लेकिन ये जानते हैं कि उनको आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है, और बनना है शिक्षक। खैर वर्तमान में याची बन रहे हैं लोग, हमने भी ऑप्शन दे दिया है, जिसको बनना हो सस्ते में बन जाए। बहुत सारे लोग बने हैं, आगे भी बन रहे हैं, बन जाइए सच्चाई से, लेकिन भागिए मत। फैसला हमें नहीं देना है, निर्णय हमें नहीं करना है, कोर्ट को करना है। हम जो भी कहते हैं इससे कोर्ट का निर्णय नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो मूर्खों जैसे जो मैसेज करना शुरू कर देते हैं, वो सब बंद कीजिए, ठीक है। कोर्ट को निर्णय देना है। हमने एक ऑप्शन दिया है कम पैसे में आपको वहाँ तक पहुँचने का। किसी को ज़्यादा खुजली हो रही है तो अपना चला जाए, निकल ले जाए, 5,000 10,000 जहाँ लग रहा है वहाँ जा कर के जो भी कर ले, ठीक है। और फिर से बता रहे हैं 10 फरवरी की डेट लगी हुई है, और जो लोग याची बन चुके हैं, जो लोग याची नहीं बने हैं, ठीक है, बनने की इच्छा रखते हैं वो बन जाएं। जो बन चुके हैं अच्छी बात है, चाहे जहाँ से बने हों, जितने पैसे में बने हों, ठीक। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 29 जनवरी तक लोग जुड़े हुए हैं, उनको सारा डिटेल दे दिया गया, वो अपना चेक भी कर लिए होंगे। और 4 तारीख तक जो लोग आ गए हैं, 4 फरवरी तक, 29 जनवरी की बात अभी कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं 4 फरवरी की। तो 4 फरवरी वालों को जो है अगले 24 से 48 घंटे में उनका याची नंबर वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा, ठीक है। और आगे जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो 10 फरवरी की डेट है, 9 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन वाला। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है। जो लोग पुराने हैं
लंबे समय से जुड़े हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं भी आती हैं, फिर भी जुड़े हैं। और आजकल तो बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल नहीं समझ आने, क्योंकि पुराने वाले भी बहुत सारे आज तक नहीं समझ पाए हैं मेरी बातें, क्योंकि जो अच्छी किताबें होती हैं वो सबको समझ में नहीं आती हैं। जो अच्छी दवाइयाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं, ठीक है। तो अच्छी दवाइयाँ कड़वी होती हैं, वो आपका इलाज करती हैं, आपको ठीक करती हैं, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसा ही कुछ हम भी हैं, ऐसे ही कुछ हमारा भी है। तो आप लोग को हो सकता है पसंद ना आ रहा हो, लेकिन सच्चाई बताना, आपको धोखे में न रखना, आपको वास्तविकता से रूबरू कराना, ये हमें लगता है कि ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हवा हवाई खाली बातें करें कि हाँ 72,000 में भी याची लाभ मिल रहा है, 69,000 में भी मिल रहा है, 12,460 में भी मिल रहा है, फलनवा भर्ती में मिल रहा है, ढकनवा भर्ती में बस याची लाभ मिल रहा है, सब भूल जाओ, याची बनो बस। अरे हद है भाई, याची याची याची, कितना आप लोग याची को ले करके इतने कहाँ से हो गए। मतलब 29,000 वाले में मिला है तो 29,000 भर्ती पेंडिंग थी, अब जाके फाइनल हुआ है। 72,000 पेंडिंग है क्या? ये तो 2017 में फाइनल हो गया था। लेकिन कुछ मुर्ख आ जाएंगे, हाँ केस चल रहा है। अरे गधे, फाइनल के बाद ये फर्जी केस डाले हो और उसका फैसला देख लेना, ठीक है। सब खारिज होते आए हो 8 साल से। सुनिए, अभी बातचीत हुई है मैडम से, उनको हमने समझाया गलती हमारी थी कि वो पहली बार हम हमारे टच में आए और पहली बार हमसे बात कर रही थी। वो कुछ हमारे बारे में जानती नहीं थी, किसी और ने उन्हें सजेस्ट किया था। तो हमने उनको जो है इंटर का सिलेबस पढ़ा दिया, और वो तो अभी क्लास 1 का सिलेबस पढ़ने आई थी, उनको बस चुपचाप याची बनना था। तो हमने बहुत लंबा चौड़ा उनको समझा दिया, फिर अंतिम में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमको इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग कह रहे हैं कौवा कान लेकर भाग गया है, सब लोग कौवे के पीछे भाग रहे हैं, हम भी कौवे के पीछे भागेंगे। तो हमने भी लास्ट में कह दिया ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, कर लीजिए। तो आजकल हर कोई बस यही भेड़ चाल चल रहा है, भेड़ चाल, सब भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। क्यों भाग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई तर्क नहीं। कोई आकर कोई पाठ पढ़ा जाता है, बस उसके बातों में हाँ मिला देंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन है जो सामने वाला हमें भड़का रहा है, वो भड़का रहा है या सही बातें कर रहा है। भाई हम ऐसी बातें बोलेंगे, 10 बात बोलेंगे कि गलत को भी आप सही मानने को तैयार हो जाएंगे। हम ही नहीं, ये दुनिया कर रही है। हम तो अभी आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप जो है आपके आसपास सारे लोग बोल रहे हों कि जो है ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, एक ही बात सब लोग रिपीट कर रहे हों, तो वो आप भी बोलने लगेंगे हाँ ऐसा ही है, भले ही वो वैसा न हो। हमने उदाहरण इसके पीछे बहुत सारे लिए हैं पहले, और आज एक बार फिर से एक छोटा सा उदाहरण समझा दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया जानती है पृथ्वी गोल है, लेकिन जब तक ये बात सामने नहीं आई थी तब तक क्या कोई मानता था? कई हजारों साल तक लोग ये गोल वाली बात जो है नहीं थी, तो उससे पहले जो भी धारणा थी उसको मानते थे, लेकिन बाद में माने कि गोल है। ठीक, ग्रेविटी की बात कर लें। ग्रेविटी की बात जो है जब सामने आई, उसके पहले जो धारणा रही होगी उसी को मानते रहे होंगे। आज भी बहुत सारे लोग चांद को, सूरज को जो है देवता भगवान मान के पूजा करते हैं। अच्छी बात है, ये भावनाएं हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है कि जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, एक पिंड है, ऐसे ही ये भी पिंड हैं। अब कोई तारे के रूप में है, कोई किसी और रूप में है, लेकिन बहुत सारे खगोलीय घटनाएं हैं, खगोलीय जो है पिंड हैं, खगोलीय चीज़ें हैं, वो सब सामने आ गई हैं। पहले आज की धारणा में बात करें तो सबको पता है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ हैं, गैलेक्सियों में से एक गैलेक्सी अपना आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं, उसमें से एक तारा सूरज है, उस सूरज का चक्कर लगा रहे हैं ये सारे जो ग्रह हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, अन्य जो भी आप लोग नाम जानते हैं सारे। अभी हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं कि आपको पढ़ाएं, तो ये चक्कर लगा रहे हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं, कुछ 100 साल पीछे ही जाएंगे ना, तो आपको मिलेगा कि कई 100 साल तक लोग ये मानते रहे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और सारे खगोलीय पिंड, ये सूरज, ये चंदा और अन्य सब 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 बृहस्पति वगैरह सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। कई 100 साल तक लोग उसे ही सच मानते रहे। पढ़ लीजिएगा किताब, गूगल कर लीजिएगा, ऐसा था या नहीं। जब तक सच नहीं सामने आया तब तक लोग झूठ को ही सच मानते रहे।
तो सच नहीं आएगा सामने तो झूठ ही सच बना रहेगा। इसलिए सच आपको जानना ज़रूरी है ताकि झूठ को सच न मान बैठे हम। और वो झूठ अब ख़त्म होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगा। ये जो याची की नौटंकी है, मूर्खों को समझ में नहीं आता है कि याची नियुक्ति कब मिलती है, कैसे मिलती है, जिसको मिली है तो किस कारण से मिली है। ज़्यादातर गधे तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं पढ़ते हैं, उनको शक्ल तक नहीं पता है कि उसकी वेबसाइट कैसी दिखती है, डाउनलोड कैसे किया जाता है। डाउनलोड किए कभी? खुद से पूछ लीजिए, जो भी सुन रहा है खुद से पूछिए ना, कभी डाउनलोड किए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से कोई ऑर्डर? बस कोई भेज दिया, कुछ कर दिया, हद है। एक लिस्ट जारी हो गई 14,000 का, लेकर के उसको चाटे जा रहे हैं, अरे बस ये हो गया है वो, मतलब हद है। अभी एक मैडम जी फ़ोन की थी, जिनकी आपको सुनाया जाए, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, इनके पहले वो बिल्कुल बकचोद, बिल्कुल 100%। 2016-17 में पता नहीं कहाँ याची बनी, क्या की क्या नहीं की, फ़ोन करके बकचोदी हमसे बतिया रही थी। डालने को ऑडियो उनका भी डाल सकते हैं, लेकिन बकचोदों का डाल के क्या करेंगे? डालते ही नहीं है ऐसे जो गधे फ़ोन करते हैं, गधे बोले तो मेल फीमेल दोनों, ऐसा बकवास करेंगे कि पूछो नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ से अनपढ़ जाहिल आ जाते हैं, डिग्री वाले अनपढ़ जाहिल। भाई हमें समझ नहीं आता है। हमने साफ बोला है कि भैया याची हमारे माध्यम से जो बन रहा है वो हम किस लिए बना रहे हैं कि 5,000 10,000 हर जगह लूट हो रही है। अभी सुनिएगा, इसमें भी बताया गया है कैसे कैसे लोग जो है पैसा मांग रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, उनकी भी चर्चा हुई है। तो 5,000 10,000 20,000 रुपये, जिस काम से, जिस पैसे से कुछ मिलना ही नहीं है, तो वहाँ 5,000 10,000 20,000 क्यों? आओ, जब जुआ ही खेलना है तो 300 रुपये से ही काम चला लो ना। इसलिए हमने ऑप्शन दिया बस, कि कुछ भी नहीं मिलना है तो क्यों 5,000 10,000 20,000 लगा रहे हो भाई? तुम्हें नहीं पता है कुछ नहीं मिलना है, हम बता रहे हैं ना कुछ नहीं मिलना है, तो 300 रुपये से अपना जो है काम कर लो, काम चला लो। तो हमने एक ऑप्शन दे दिया, लो भैया 300 रुपये में ये काम कर लो। आई बात समझ में? और इसके अलावा और कुछ है नहीं, और ये भ्रम टूटने जा रहा है, ठीक है, जल्दी ही टूटने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये जो 14,000 समथिंग की लिस्ट है, 16 दिसंबर के पहले वाले, जो आज आप लोग चाह रहे हैं कि भैया 16 दिसंबर में मेरा भी नाम जुड़ जाए, मेरा नाम नहीं है। अब 16 दिसंबर में जो नाम है वो ढूंढेंगे कैसे मेरा नाम वहाँ से हट जाए। हम नहीं चाहते हमारा नाम रहे। क्यों? क्योंकि कोर्ट जुर्माना लगाएगा, सजा देगा। देखते जाइए ना, मेरी बात गलत हो जाए तो बताइएगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और हम पिछले 6 साल से यूट्यूब पर हैं। बहुत सारे लोग जो है आते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं ना। हम तो कोई चीज़ होता है तो भी, कोई चीज़ नहीं होता है तो भी आकर के जस्टिफाई करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए ना बुद्धि होनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ जाए, इसलिए बुद्धि होनी चाहिए। ये सबके बस का नहीं है जो मेरी बात समझ ले, ठीक है। तो 10 फरवरी बहुत दूर नहीं है। याची आप लोग की इच्छा है बनने की, इसलिए ऑप्शन दिया गया है कम पैसे में, ठीक है, कि आप कम पैसे में बन जाइए। साथ ही आपके ऊपर जुर्माना न लगे कल को, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। आपकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए आप हमसे जुड़े हैं, तो ये अन्य लोग जो हमसे नहीं जुड़े, कहीं और जुड़ करके बने हैं याची, अपने नेता से कंफर्म कर लीजिएगा, भैया अगर कोर्ट जुर्माना लगाता है तो आप हमें बचाओगे कैसे, पूछिएगा उनसे। अगर कोर्ट जो है वहाँ पर जो केस आप डाले हो, मेरा नाम है उसमें, कोर्ट जुर्माना लगाएगा, कोई सज़ा देगा, तो आप उससे हमें बचा लोगे ना। अगर वो कहता है हाँ बचा लेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बचा पाएगा तो पूछिए भैया कोई उपाय बनाओ, कहिए उससे। हमारे साथ जो जुड़ा है उसके लिए तो है उपाय कि अगर 16 दिसंबर के पहले वालों को जो है लाभ मिल रहा है तो हमारे साथ जो गए हैं उनके लिए बिल्कुल वो, उनको भी लाभ मिलेगा, आगे उनके लिए भी प्रयास होगा, और हो रहा है। और अगर 16 दिसंबर के पहले वालों को, 16 दिसंबर तक वालों जो 14,000 समथिंग लोग हैं, उनको सज़ा मिल रहा है, तो फिर आपको वहाँ से निकाल करके ले आना, ये भी एक टास्क है। नहीं तो फिर अगर आप लोग उस जुर्माना भरने को तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग भरिएगा, कोर्ट जो सज़ा देगी वो भुगतिएगा, फिर हम भी हाथ झाड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा चालाक जो लोग बन रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चालाक बनना है तो अच्छी बात है, बनिए, लेकिन हमसे दूर रहिए। फिर जहाँ जाना हो, जिससे जुड़ना हो वहाँ जाइए, जिससे मन उससे जुड़िए, जो करना हो वो कीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हैं तो हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं जितना, उसको समझिए। चलिए सुनाते हैं आपको बातचीत।
हमसे थोड़ी सी आज गलती हुई है कि इन मैडम जी को हमने शुरू में ही जज नहीं किया कि ये तो नई नई आई हैं, पहली बार हमसे जुड़ रही हैं, तो इनको हमने जो है इंटर का सिलेबस पढ़ा दिया पूरा। अंतिम में फिर जो है इनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि भैया हमें सबसे ही मतलब है। तो कुछ इनको जल्दी भी था, कहीं जाना था या कोई कॉल वाला आ रहा था, इस वजह से भी इनका माइंड कहीं और डाइवर्ट था। खैर माइंड डाइवर्ट नहीं भी होता तो भी इनका यही हाल होता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। तो हम हर चीज़ समझा रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, और वर्षवार नियुक्ति होगी और वो सारी चीज़ें एज इट इज़ जो हम बताते थे पहले वो वैसे का वैसे है। ये कोर्ट कचहरी से कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही चलेंगी। फिर आगे उस पर अपडेट देंगे, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करना है नहीं करना है, वो सब बताएंगे। आप लोग ये नौटंकी ड्रामा से पहले बाहर तो निकलिए, और उम्मीद हम करते हैं कि 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस ड्रामे का अंत कर दे। और हमें लगता है कि इस ड्रामे का ही अंत नहीं होगा, 69,000 का भी अंत होने जा रहा है। उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जल्द ही उसमें भी जो है फाइनल होगा। बहुत ड्रामा हो चुका है। और तरह तरह के बकलोल लोग कमेंट करते हैं, सरकार ने आखिर ये लिस्ट क्यों दिया, वो लिस्ट क्यों दिया। अरे गधों, 69,000 में ये लिस्ट वो लिस्ट बतिया रहे हो। 72,000 वाले 15 साल से लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं कितने। 2004 वाले 2008 वाले पता नहीं कितने लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। एक कमेंट आया था कि आपको कुछ नहीं पता है, ऐसा है वैसा है, ये फिर सरकार ने ये लिस्ट क्यों दिया, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। अरे सरकार चाहेगी तो एक दिन में खारिज करवा देगी, उससे लाभ कहाँ है सरकार को। वो तो कोर्ट कचहरी तुम लोग करोगे, पैसा दोगे, वकील को जाएगा, यहाँ पैसा वहाँ पैसा खर्च होगा, फोटोकॉपी कराओगे, दुनिया भर का कितना बढ़िया सिस्टम है। चलने दो याची वाला खेल, सरकार को भी क्या दिक्कत है। इतना तो अक्ल लगा लिया करो। सरकार का फ़ायदा कोर्ट कचहरी बंद कराने में नहीं है, सरकार का फ़ायदा कोर्ट कचहरी तुम लोग करते रहो, उससे फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी नहीं होगा तो वकीलों को फीस कहाँ से आएगा। ये कोर्ट कचहरी में जो स्टाम्प है, टिकट है, वो कैसे बिकेगा। ये जो तुम लोग हर समय जो है अपने नेता को पैसा देते हो, 200 500 1000 2000 5000 10,000 ये देते हो, तो पैसा इधर से उधर घूमता है, कई लोगों के पास जाता है, किसी को फीस दिया जा रहा है, कोई कुछ। ये सब कैसे होगा। यानी इकोनॉमी तो चल रही है ना, इससे ग्रो कर रही है। मूर्खों, थोड़ा पढ़ लिया करो इकोनॉमिक्स। ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है कि एक भर्ती निकालो, उसमें विवाद कर दो, फिर कोर्ट कचहरी दुनिया भर का चलता रहे, कई सालों तक चले। उस राज्य में अपने आप ये इकोनॉमी एक अलग से ग्रो करने लगती है। तो कोई सरकार क्यों चाहेगी, वो तो चाहेगी। कोर्ट में कोई गया है, पता है कुछ भी नहीं है, नहीं चलने दो, केस लंबा चलने दो। वो जानबूझ करके कुछ चीज़ों को करेगी, कभी नहीं आएगी, कभी जो है कुछ कभी कुछ करती रहेगी। इतना तो अक्ल लगा लिया करो। समझ में तो आता नहीं है कि सरकार किस भर्ती में क्या कर रही, क्यों कर रही, कोर्ट में क्या दे रही, क्या नहीं दे रही, कैसे वो जो है चीज़ों को वो अपने ही रिकॉर्डिंग करवा रही। इतना भी अक्ल तो है नहीं समझने। मेरी बात तो समझ नहीं पाते तुम लोग, कोर्ट कचहरी क्या समझोगे। मेरी बात तो समझ में आती नहीं है। खैर हम समझा ही सकते हैं, कह ही सकते हैं, बाकी आप लोग की मर्जी है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से वही बात रिपीट करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बुद्धि आ जाएगा सुनते सुनते, ठीक है। और नहीं तो बकलोल तो बन के आप लोग घूम ही रहे हैं, और 5-10 हज़ार 20 हज़ार हर महीने हर साल तो फूकते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से जुड़ जाइए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कीजिए। डिग्री ले लिए तो अब जो है कम से कम नॉलेज भी ले लीजिए। चाहे डिग्री लिए हो पैसे के दम पर, चाहे डिग्री लिए हो जुगाड़ से, चाहे डिग्री लिए हो उल्टी करके, उल्टी का नाम ने पीछे बताया है, उल्टी करके, चाहे जैसे ले लिए, कुछ ज्ञान भी ले लीजिए। कंप्यूटर नहीं आता है तो प्रतिदिन कंप्यूटर सीखिए, इंग्लिश नहीं आता है तो पर डे इंग्लिश सीखिए। अगर आप जो है 4-6 घंटा किताबों के साथ नहीं जूझ रहे हैं तो फिर आप नौकरी मिल भी जाएगी ना। नौकरी देख लीजिए अखबार में कैसे कैसे पर डे पकड़े जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, निकाल के बाहर फेंके जा रहे हैं कूड़े की तरह। आपका भी वही हाल होना है, सिर्फ कूड़े कचरे की तरफ पड़े रहना विभाग में, अब वो समझ जा चुका है, ठीक है। तो आज के अखबार की हेडिंग पढ़ के बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, और मुद्दे को नहीं जानते हैं तो जानने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसी में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग अब तक सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग अब तक छोड़ के जा चुके होंगे। अंत तक वही सुनता है जिसे समझना होता है, जो दिमाग वाला होता है,
ठीक है। तो काफ़ी लंबे वीडियो रहते हैं हमारे, वो छोटे नहीं हो सकते और ना ही किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है शॉर्ट में नहीं हो सकती हैं। तो सुनिए पूरी बातचीत, और हम एक तरफा बात नहीं करते हैं, आप ही लोगों से बात करके वही बातचीत आप तक पहुंचाते हैं। किसी न किसी से बात होती है और एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात करते हैं, सबसे बात करना संभव नहीं है। आपका फ़ोन नहीं उठ रहा तो इसका मतलब है कि आज आपका दिन नहीं है। तो चलिए सुनिए बातचीत और आगे अपडेट देते रहेंगे और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। मुझे आपका ये नंबर गुलाब सिंह ने दिया है। एक्चुअली मैं आप याची बनने के लिए फोन करी थी। हाँ, तो आपको उन्होंने कहा था आपको व्हाट्सअप करना, आप व्हाट्सअप वो देखेंगे तो रिप्लाई कर देंगे, तो उनसे फिर बात कर लेना। पर आपने व्हाट्सअप भी नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने आज आपको 2-3 बार कॉल किया। एक्चुअली मैं 2011 की स्टूडेंट हूँ और मैं किसी में याची नहीं बनी थी। स्टूडेंट है, कैंडिडेट हैं आप? हाँ हाँ बोलिए सर, आगे। कैंडिडेट। तो सर मैं किसी में याची नहीं बनी हूँ। 2016 में, 2017 में जो भी याची थे। तो क्या हम लोग को याची बनना चाहिए? सबसे पहले आपको बधाई। किस चीज की सर? जो लोग याची बने थे हाँ 2016-17 में, उनको क्या मिला है आज तक? तो सर पर ये है कि 14,000 कुछ उसमें रुकिए हमको। रुकिए रुकिए, 2016-17 में आपने कहा याची आप नहीं बनी थी, हाँ हाँ जो बने थे उनको क्या मिला है? सर, पर उनको मिलने जा रहा है, बोल रहे 10 फरवरी को। पहले आराम से बात करना सीखिए। हाँ हाँ आपसे सर। जो बात हो रही है, कहानी आगे बढ़ेगी। अच्छा, ठीक ठीक। आप राजधानी क्यों पकड़ना चाह रही हैं? पैसेंजर पर बैठेंगे ना तो हर पेड़ पौधा खेत खलिहान सब दिखेगा, सबका मजा लेंगी। अच्छा सर, राजधानी ठीक है में बैठ सर। जाएंगी, राजधानी में बैठ जाएंगी, राजधानी सर इतनी ये स्पीड से। सर हम बता रहे हैं, एक्चुअली हम बहुत परेशान हैं। यही तो है कि तुम अभी तक। परेशानी ही तो दूर करने के लिए बात कर रहे हैं। कोई अच्छा जल्दी ठीक नहीं है। है, आपके पास समय नहीं है तो बाद में फोन कर लीजिएगा। नहीं नहीं सर, ठीक है, आप बताइए। हाँ, आराम से बात किया कीजिए। जब फोन नहीं उठ रहा था तो कोई बात नहीं, अभी उठा है तो आराम से बात कीजिए। आपको अगर जल्दी है तो फिर बाद में फोन नहीं उठाया जाएगा। नहीं नहीं सर, कर ली। हाँ तो बताइए, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। आपने कहा कि जो है 16-17 में आप याची नहीं बनी, तो हमने कहा बधाई। तो अब हाँ ये बताइए कि 16-17 में जो लोग बने थे याची, उनको आज की तारीख में किसको, कितने लोगों को नौकरी मिल गई, नियुक्ति मिल गई, क्या मिल गया? सर, उस फिलहाल तो किसी को नहीं मिली है। वो 800 स्टॉप लोगों को जो मिली थी। स्टॉप स्टॉप। हाँ जितना सवाल उतना ही जवाब, तब तो कहानी समझ में आएगी। अदरवाइज आप हवा में ही उड़ते रहिएगा, हम भी कहिए तो हवा में बातें करना शुरू कर दें। अच्छा। हाँ, तो जो लोग 16-17 में याची बने थे, हर व्यक्ति लगभग कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाखों रुपए फूका। आपने कुछ भी नहीं फूका। हाँ आज आप भी वहीं खड़ी हैं, वो भी वहीं खड़े हैं, है ऐसा या नहीं? अभी तो फिलहाल वही है। हाँ, अब आप समझदारी वाली बातें कर रही हैं। अब लग रहा है कि किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान से बात हो रही है। ऐसे ही बात की जाती है, आराम आराम से। हर चीज़ को तभी हम समझ पाएंगे जब बारीकी से हर चीज़ को समझना चाहेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले बधाई हमने इसलिए कहा कि उस वक्त अगर आप याची बनती तो जो अन्य लोगों ने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए जो भी फूका, आज तक उनको कुछ उस पैसे से मिला नहीं और आपका उतना पैसा बच गया। आज आप भी उसी सीढ़ी पर खड़ी हैं, उसी पायदान पर हैं, उसी स्टेज पर हैं और वो भी उसी स्टेज पर हैं फिलहाल। तो यहाँ पर आप अभी तक फायदे में हैं कि आपका पैसा जो है फालतू जाने से बच गया है। ये बात इतनी समझ में आई या नहीं? हाँ सर, ये क्लियर है। हाँ, ऐसे हम लोग बात करेंगे ना तो पिक्चर एकदम क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पीछे की कहानी को खत्म करते हैं कि पीछे जो लोग पैसा खर्चा किए उनको तो कुछ भी पीछे नहीं हासिल हुआ और आज भी अभी तक वो लोग भी वहीं खड़े हैं जहां आप खड़ी हैं। उनका पैसा खर्च हुआ है, आपका पैसा खर्च नहीं हुआ है। इस मामले में आप उनकी तुलना में फायदे में हैं, है ना? ठीक, अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। वर्तमान में आप कहीं अभी जुड़ी हैं? सर अभी नहीं जुड़ी कहीं। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है अन्य लोगों की तरह जुड़ने की तो जुड़ जाइए। आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई मिल गया होगा, या तो कोई ना कोई लिंक नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। सर अभी नहीं मिली है। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। फिर से आप मैसेज दोबारा कर दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं तो चला जाता है नीचे, तो देखा नहीं गया होगा तो आप फिर से कीजिएगा तो टीम के कोई ना कोई देख लेगा, फिर आपको रिप्लाई कर देगा।
ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आपने अभी चर्चा किया, अभी वर्तमान में कोई एक लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट की, है ना? हाँ हाँ उस लिस्ट में जिनका नाम है, वो लिस्ट कहाँ पर है? सर, ये भी मुझे नहीं क्लियर पता है। हाँ, क्लियर नहीं पता है। अच्छा, कितने लोग का अब वो नाम है उस कैसे होगा? लिस्ट में? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी सर वो लिस्ट। आपको जानकारी नहीं है, हम बताते हैं अभी, और जा करके आप चेक कर लीजिएगा हमारी बात सही है या गलत है। आप खुद ही चेक कर लेंगे, हम बता देंगे कैसे चेक करना है। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है, कुछ भी चेक किया जा सकता है, कोई छुपा नहीं सकता कोई चीज़। मानती हैं नहीं इस बात को? ये तो सही है सर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हैं। 2017 में फाइनल ऑर्डर हुआ था, उसके बाद लगातार लोग जा रहे थे, और पिछले 8 साल में हर साल कोई ना कोई कोर्ट जा रहा था, और 8 सालों में करीब करीब 1.5-2 हज़ार केस पड़े हैं। उन 1.5-2 हज़ार केसों का क्या हुआ, आपको है जानकारी? नहीं सर। सब खारिज। हाँ हाँ, खारिज का मतलब समझते हैं? सब मतलब सब खारिज हो गए सर, इतने पेंडिंग केस है। आपने फिर कहानी को गलत मोड़ दिया। पेंडिंग अलग चीज होता है, खारिज हाँ अलग होता है। अच्छा। डॉक्टर के पास आप जाएंगी, हमें ये बीमारी, हमें वो बीमारी, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, तो डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है ना? हाँ हाँ। और कोई मुर्दे को लेकर के जाए, डॉक्टर इलाज कर देगा? नहीं सर। हाँ, ये बात समझते रहिएगा अच्छे से, कि कोई केस, कोई मुद्दा होगा तो उसका हल किया जाएगा, कोई समस्या होगी तो उसका हल होगा, और जो चीज डेड हो गया हो पूरी तरह से, उसका हल हो सकता है? नहीं सर। नहीं। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम बना है वो हर स्टेट में, हर राज्य में कोर्ट बने हुए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर उसके बाद ऊपर हाई कोर्ट होता है, फिर डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कौन सा कोर्ट है? सर मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट तो लास्ट ही है सर, उसके ऊपर थोड़ी वो उसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन है। बहुत सही आपने बताया, आपको पता नहीं है, आपको पता है। आपने कहा पता नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पता है। आपने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता, यानी सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला हो गया, उसके बाद डेड बॉडी हो गई। अब उस डेड बॉडी में कोई जान नहीं फूंक सकता, है ना? तो 72,825 का फाइनल ऑर्डर कब आया था? 16 दिसंबर को। इस 16 दिसंबर की बात कर रही हैं आप, 2025? हाँ सर। तो क्या आपको भी हम जो है, 16 दिसंबर के बाद अभी शायद 30 जनवरी को भी एक डेट लगी थी। तो आपको क्या हम कुंभकर्ण कह सकते हैं? सर मुझे नॉलेज नहीं है सर। हाँ, अब सही बोला आपने, ये वर्ड पहले बोलना चाहिए था 16 दिसंबर का नाम लेने से पहले। तारीख नोट कर लीजिए, 25 जुलाई 2017। फिर से बोलिए, ये आप रिपीट कीजिए। 25 जुलाई 2017। आज से कितने समय पहले की हम बात कर रहे हैं? अभी 2016 सर, 8 से 9 साल पहले। 16 नहीं, 25 जुलाई 2017। अभी हाँ 2026 है। हाँ। ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर हो गया था। हाँ। आपको है जानकारी? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं है, वही तो, लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अचानक से जो है बस चले जा रहे हैं कि भैया मुर्दे को ले, कहीं से डेड बॉडी मिल गई और लेके पहुंच गया कोर्ट कि भैया इसमें जान फूको। तो ऐसा हो जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट जान फूक देगा उसमें? नहीं नहीं। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल ऑर्डर दे दिया, उसके बाद फिर बार बार कोई बिना मतलब का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अच्छा। खारिज करेगा कि नहीं? कर देगा। तो 2017 से 2025 तक जितने लोग गए हैं, 1.5-2 हज़ार केस गए हैं, एक दो की हम बात नहीं कर रहे हैं, 1.5-2 हज़ार केस सब खारिज हुआ। और आपको एक और चीज बता दें, हमने ग्रुप में शेयर भी किया था, अप्रैल 2025 में फिर से लोग गए कोर्ट। हाँ। और जब भी कोई कोर्ट जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है। हाँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चला गया तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है, भैया जाओ पहले हाई कोर्ट होकर आओ। अच्छा अच्छा। ऐसा हुआ है इस मैटर में भी कई बार। तो कुछ लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट भेज दिया। तो हल्ला मचा दिया, अरे अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया, अब हाई कोर्ट को ये करना पड़ेगा वो। अरे गधे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट गए थे तुम, इसलिए भेजा उसने हाई कोर्ट, जाओ पहले वहां से होकर के आओ। तो पिछले साल अप्रैल 2025 का है मामला। हाई कोर्ट ने देखा कि ये सब जो है हर साल चले आते हैं, खारिज पर खारिज हम भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है, फिर भी ये सब चले आते हैं। बार बार समय खराब कर रहे हैं कोर्ट का, तो क्या किया जाए? तो 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया अप्रैल 2025 में। कब लगाया? अप्रैल 2025। किसके ऊपर लगाया? 72,825 वालों पर। हाँ। कितने का जुर्माना लगाया? 6 लाख का। 6 लाख का। अब यहाँ से जुर्माना लग गया तो देखिएगा हाई कोर्ट में तो दाल नहीं गलने वाला।
तो चलो भैया फिर से सुप्रीम कोर्ट को जो है परेशान करते हैं, तो फिर पहुंच गए लोग सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भैया हम तो खुद ही इतने साल से खारिज कर रहे हैं, और हाई कोर्ट भी कई बार हमने कहा कि भैया जो भी है तुम लोग अगर कुछ है मुद्दा तो हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ, और वहां से कोई भी खारिज हो रहा है, और हाई कोर्ट ने इस बार जुर्माना भी लगा दिया, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाओ बेटा अब इस बार खारिज नहीं करेंगे, लाओ पहले तुम लोग का हम देखें कितने लोग हो, कौन कौन लोग हो जो बार बार ये नौटंकी कर रहे हो पिछले 8 साल से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। एकदम शुद्ध देहाती भाषा में बात कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं बात कर रहे हैं हम। हाँ सर। अगर लैंग्वेज ना समझ में आए तो बताइए, इंग्लिश में भी बात कर लेंगे। नहीं सर, हिंदी में। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटा इस बार हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, आओ पहले जो है तुम लोग की लिस्ट बनवाते हैं। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका कोई जमीन है, कोई खेत है, कोई गार्डन है, उसमें आपको जो है 10 फीट लंबा, 5 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा कोई गड्ढा खुदवाना, और आपने एक व्यक्ति से बोला भैया मेरा ये काम करना है, इसके लिए कितना लोगे पैसा? उसने कहा हम 500 रुपए लेंगे। आपने कहा ठीक है 500 रुपए हम ये दे रहे हैं, लो पकड़ो और ये गड्ढा मेरा खोद दो। वो काम कर देगा कि नहीं? उसका काम ही वही है, वो करेगा कि नहीं? हाँ सर, उसका तो काम ही है। और उसने जो मांगा है आपने वो दिया भी है। ठीक, अब कहानी में ट्विस्ट लाते हैं थोड़ा सा। यही काम आपको देना है, लेकिन उस व्यक्ति को एक और बात कहना है, ये जो गड्ढा खोदोगे ये तुम्हारे लिए कब्र रहेगा, तुम्हारा कब्र रहेगा। अच्छा। और वो जो पैसा पहले बोला था वही पैसा आप उसको दीजिए। अब वो खोदेगा? नहीं सर। भाई आप पैसा भी दे रही हैं, काम भी वही है, उसका काम भी वही वो करता है, अब क्यों नहीं खोदेगा? क्या बदलाव हो गया? क्योंकि सर अब तो उसको कब्र एक तरह से हो गई है ना। आपने उससे एक लाइन जोड़ दिया कि बेटा हम तुमसे तुम्हारी कब्र खुदवा रहे हैं, यानी हम तुमको इसमें मारने वाले हैं, तो अब वो गड्ढा नहीं खोदेगा। तो कोर्ट जानती है कि अगर हम कोई चीज कहेंगे कि ये तुम्हारे लिए ऐसा वैसा है तो ये लोग नहीं करेंगे। तो कोर्ट कुछ बातें अभी नहीं बोल रही है, कुछ बातें वो कि तुम्हारी ये कब्र है क्या है वो नहीं बोल रही है। उन्होंने इन्हीं जो वकील लोग लेकर जाते हैं कोर्ट कि ये केस हर साल ये लोग जो डलवाते हैं, उन्हीं वकीलों को बना दिया नोडल। क्या बना दिया? नोडल। और उन्हीं से वो लिस्ट तैयार करवाया। अच्छा। और वो लिस्ट है तो शिक्षक भर्ती यूपी का। हाँ। यूपी शिक्षा विभाग को इससे मतलब होना चाहिए, यूपी शिक्षा विभाग को लिस्ट देना चाहिए ना। लेकिन यूपी शिक्षा विभाग को लिस्ट नहीं दे करके उन्होंने, देखिएगा 29 तारीख का जजमेंट जो हुआ है 29 जनवरी को, 29 जनवरी लास्ट डेट सुनवाई हुई है, उसके बाद अगला 10 फरवरी लगा है। 29 जनवरी का जो सुनवाई हुआ है उसका रिटन ऑर्डर आ चुका है। हम हमेशा कहते हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है सुनते रहो, लेकिन इंतजार करो लिखित ऑर्डर का। लोग इंतजार नहीं करते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। तो 29 जनवरी का लिखित ऑर्डर आ गया है। अच्छा। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये लिस्ट यूपी गवर्नमेंट को देना है। अच्छा। या यूपी गवर्नमेंट को कुछ करना, यूपी गवर्नमेंट का नाम तक नहीं है उसमें। अच्छा। आपके जिले में जहाँ भी आप रहती हैं, हाँ, वहाँ कोर्ट है? हेलो, हाँ सर। आप जहाँ रहती हैं उस जिले में कहीं पर कोर्ट है? कोर्ट? हाँ सर, होगी। अब मैं कभी गई नहीं हूँ सर। फिल्मों में तो देखा होगा ना। हाँ सर, है, वो तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ भी रहो वहाँ तो होती है। ठीक, तो जो वकील लोग होते हैं उसी कोर्ट के आसपास ही अपना चैम्बर बनाते हैं, बैठते हैं। हाँ। उनको जगह दिया जाता है कि भैया आप लोग यहीं बैठेंगे, इतने दूर में, इतने एरिया में। तो उसको बोलते हैं बार काउंसिल। एरिया उतना होता है, वो लोग अपना एक संगठन बनाते हैं, बार काउंसिल। तो वो जो बार काउंसिल होता है उस जगह के वकीलों के लिए बना होता है। हाँ। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी बार काउंसिल है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिस्ट जो है बार काउंसिल अपने वेबसाइट पर अपलोड करे। अच्छा। और कहा बार काउंसिल के अध्यक्ष को कि भैया एक कॉपी आप अपने पास रखोगे। अब बताइए बार काउंसिल नौकरी देगा क्या यूपी शिक्षा विभाग के मैटर में? नहीं सर। इतना तो आप पढ़ी लिखी, इतनी समझदार हैं, इतनी दुनिया तो देखी है। तो आपको क्या लग रहा है कि बार काउंसिल को, यूपी शिक्षा विभाग को कुछ नहीं बोल रहे हैं, बार काउंसिल को लिस्ट दे रहे हैं 14,800 लोगों का, और वहाँ वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, वहीं से लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ये वहाँ पर लिस्ट का क्या मतलब है? 10 फरवरी को क्या होने वाला है सर? मुझे तो हाँ। कुछ आइडिया, कुछ गेस कीजिए, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी गेस कीजिए, आपको जो समझ में आ रहा हो। 10 फरवरी को सर, या तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो तो ये कहेंगे कि जो तो चले जाओ, तो जो मेरा सर, मैं अपना अगर ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो वो 14,000 थे याची वो तो ठीक है, पर जो नहीं है उनको भी चांस दिया जाए, जो नए याची बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप क्वेश्चन से अलग चले गए।
आप चाहिए ऐसा होना चाहिए, उस पर बात करें। हमने पूछा जो लिस्ट बन चुकी है, हाँ हाँ उनकी लिस्ट बार काउंसिल की वेबसाइट पर डाला गया। हाँ हाँ। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। अच्छा। बार काउंसिल से किसी राज्य के शिक्षक भर्ती से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ आप सर। थोड़ा कहानी को भूल गए कि पिछले 8 साल में हर बार खारिज हुआ है, और पिछले साल हाई कोर्ट से 6 लाख का जुर्माना लगा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जितने लोग हो बार बार कोर्ट आते हो इनकी लिस्ट बनाओ पहले, जो अब तक आ गए हैं, या एक हाँ डेट दे दिया कि इस डेट तक जो लोग आ गए हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट हाँ। बार काउंसिल की वेबसाइट पर डलवा दिया, अच्छा। और फिर आगे डेट लगा है। तो हाँ 8 साल से जो खारिज करता रहा है, हाँ हाँ। और इस बार याचियों की लिस्ट बनवा करके वो भी बार काउंसिल को दिया है, न कि शिक्षा विभाग को दिया है। अच्छा वो अब अच्छा। आगे क्या करने को सोच रहा है, तो, आपका तो दिमाग क्या सर कह मुझे रहा? अब ऐसा लग रहा है कि इस बार भी वो एक नई तारीख दे देंगे, हम्म और एक नई तारीख दे के हम्म सर आगे का मैं नहीं बता सकती हूँ, देखिए। मैं एक बच्चा है आपके घर में, आप कोई जरूरी काम कर रही हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, आप मास्टरनी जी बन गई हैं, और आपको रजिस्टर मिला हुआ है, घर पर आप बैठ करके ढेर सारा काम कर रही हैं, आपको जनगणना मिला है, आपको ये मिला, आपको वो मिला, आप बैठ कर काम कर रही हैं। घर में बच्चा है, कोई आया, मम्मी मम्मी ऐसा ऐसा ऐसा, आपने कहा ये कर लो ऐसे कर लो, फिर आगे थोड़ी देर मम्मी मम्मी ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपने कहा ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब वो आपको काम ही नहीं करेगा, बार बार चला रहा, बार बार चला रहा, आप डांट भी रही हैं, उसका जो समस्या है उसको दूर भी कर रही हैं, बार बार सर ये हो समझा रही सकता है हैं। उनको उनको इस बार भी जुर्माना दे दिया जाए। हाँ वही, अब बच्चा बार बार आपको परेशान करेगा, बार बार परेशान करेगा, बार बार परेशान करेगा, और आप अपना जरूरी काम है कल आपको देना है, और आप वो काम कर नहीं पा रही हैं, उस बच्चे से जो है आधे घंटे से आप तंग आ गई, अंत में क्या करेंगे आप तंग आने के बाद? उनके बाद जुर्माना करके सर ये तो केसों का उस यही बच्चे केसों। के साथ आप क्या करेंगे जो बच्चा आपको काम नहीं करने दे रहा है, वो पहले जवाब दीजिए। आपका सर व्यवहार हम उसको पनिशमेंट दी जाएगी। आंसर आप खुद दे दें, कोर्ट क्या करने जा रहा है। कोई जो है 8 साल तक तंग करेगा, और हाई कोर्ट गया, वहां से पनिशमेंट मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करने वाला है? फिर पनिशमेंट दे देगा सर, और क्या करेगा फिर? फिर नहीं दे देगा, अब की बार पनिशमेंट बड़ा भयानक देने जा रहा है। हाई कोर्ट ने तो सिर्फ पैसे का जुर्माना लगाया था ना, 6 लाख हाँ का। हाँ हाँ अभी बड़ा भयानक जजमेंट आने जा रहा है, या तो 10 फरवरी को आ जाएगा, या आपने जैसा बताया कि हो सकता है डेट लग जाए। तो जो भी डेट अगर लगेगा भी, तो जब ये फाइनल होगा, बड़ा भयानक फैसला होने जा रहा है। ये बात हम समझा समझा के थक गए लोगों को, लेकिन पता नहीं क्या लोगों ने खा रखा है कि बीज में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा। हमने आपका हाथ नहीं पकड़ रखा है कि भैया याची मत बनो, हमने भी खुद ही दे दिया है लोगों को व्यवस्था कि भैया लोग खुद याची बनना है, तो हम रास्ता दे रहे हैं, लो फॉर्म भर लो, बनवा दे रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियलिटी जो सच्चाई है उससे वाकिफ रहना पहले से आप, कि जुर्माना लगेगा, कोई पनिशमेंट दिया जाएगा किसी भी तरह का, उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना। क्यों? क्योंकि 8 साल तक खारिज होने के बाद, हाई कोर्ट से जुर्माना लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट यूपी शिक्षा विभाग को लिस्ट न दे करके बार काउंसिल को लिस्ट दे रहा है। वो 101% जुर्माना या सजा पनिशमेंट की तैयारी में है। अच्छा। और मेरी बात गलत हो जाए तो फिर आप फोन करिएगा, हमें बताइएगा कि मेरी बात, और जो लोग पहले से हमसे जुड़े हैं कई साल से, उनसे आप कभी पूछ लीजिएगा कि हमारी कभी कोई बात गलत हुई हो तो बता दें। सर मुझे ही आपका ही ये नंबर ना गुलाब सिंह उनने दिया था, तो उन्होंने ही कहा था कि आप ही के थ्रू वो उनके भाई जो है वो याची बने हैं, तो उन्होंने कहा आप इन्हीं से बात करिए, ये एकदम सही चलाते हैं, तो आप बस इनसे करिएगा, ये बना कर देंगे, इसी के लिए सर। हाँ, तो उन्होंने जो दिया तो वो हो सकता है वो या उनके करीबी कोई हमारे थ्रू याची बना होगा। अभी भी हम जो है व्हाट्सएप पर जो भी आ रहा है याची बनने के लिए, तो उनको फॉर्म दे रहे हैं, भर दीजिए, याची बनवा दे रहे हैं। यही कहा था कि 300 रुपए लगे थे हाँ, हमारे। मात्र 300 में ही बनवाया जा रहा है। अन्य लोग जो है 5,000, 10,000, 20,000 ले रहे थे। बात जो है 50,000 लाख तक पहुंच गई थी, तो हमने कहा भैया वहां पर सिर्फ नाम ही पहुंचाना है, कोर्ट पैसा नहीं मांग रहा। तो हमने कहा अगर इस काम के लिए आप लोग 5,000, 10,000, 20,000 दे रहे हो, तो ये जो है आपके साथ लूट हो रहा है, ये काम आपका। हम एक चीज और बताना था सर, तो सर जब जो ये गुलाब सिंह थे, इन्होंने आपका नंबर दिया, तो आपका नंबर देने के बाद इन्होंने कहा कि आप फोन रिसीव नहीं कर पाएंगे तो व्हाट्सएप में बात करना, तो उन्होंने कहा कि जो आपका ये केस है ये गौरव यादव एडवोकेट देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसा भी सर मुझे तो पता नहीं, उन्होंने बोले ये गौरव यादव एडवोकेट देख रहे हैं, उनका भी फोन नंबर ले लो। तो सर उन्होंने आपका और उनका फोन नंबर दिया था, जब आपने फोन और मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो सर मैंने इनसे बात करी, गौरव यादव जी से। ठीक। हाँ गौरव, तो इन्होंने तो 5,000 मांगा।
सीधे सर 5,000 रुपए। हाँ और एक फॉर्म दिया है हाँ और बोले इसको फिलअप करिए और 5,000 रुपए जो जिस थ्रू, अभी तो मैंने सर उसका उनका पूरा देखा भी नहीं है, इसके थ्रू आप भेजिए, हम आपको कल के दिन AI जो नंबर होता है वो आपको दे देंगे। तो सर मैं तो ठीक है, वो 5,000 तो सब लोग बोल रहे कोई बड़ी बात नहीं, पर ये है कि ये वो नंबर हमको याची बन भी रहे हैं कि नहीं, बस परेशान ये है सर। अब और रुकिए थोड़ा सा यहाँ पर। सर इस बीच हाँ आपने फोन उठा लिया और मेरा भी। चलिए, बात हो रही है, आपने जो नाम लिया है उनकी भी बात कर लेते हैं। हाँ पहली सर। बात तो हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक। अच्छा। हाँ, एक उनका वीडियो आया हुआ था और लोगों में भ्रम फैला हुआ था, तो उनका एक वीडियो का एक छोटा सा पार्ट लेकर के हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था कि देख लीजिए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो झूठ है। हाँ और देख लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं ये भी, और ये खुद, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए मत कीजिए, लेकिन एक वकील हैं ये कह रहे हैं, तो इन पर तो भरोसा होगा आपको, इसलिए लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि वो मेरे वकील हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पहली बात आपका क्लियर हो गया ना कि गौरव यादव जी जो हैं उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात क्लियर हुआ। तो सर ये जो 5,000 लेके बना रहे तो ये अब बना रुकिए, रहे? हाँ। अब रुकिए, आगे हमने कहा ना आराम आराम से चीजों को समझेंगे ना तो सब समझ में आएगा, और अगर जल्दी है तो फिर नहीं हो पाएगा। अब ये गौरव यादव जी कौन है, इनके बारे में बता दें संक्षेप में। हाँ। ये एक फेलियर इंसान है। फेलियर का मतलब समझते हैं? मतलब अपने जो भी फील्ड में वो आज सक्सेस नहीं है। इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है, इनका वीडियो देख लीजिएगा, कि मैं शिक्षा मित्र संघ का विधिक सलाहकार रहा हूं, इन्होंने खुद बोला है, और मैं शिक्षा मित्र का केस मैं देखा हूं। अब आप बताइए, शिक्षा मित्र केस जीते थे कि हारे थे? हार गए, उनका तो सर सब वापस हो गया। तो जब केस हार गए तो जो उनका विधिक सलाहकार था, जो उनका केस देख रहा था, वो जीता कि वो हारा? वो भी हारे। तो वो अपना जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो घुमा करके बोल रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा मित्रों के विधिक सलाहकार रहे हैं और शिक्षा मित्रों का केस हरवाए हैं, तो वो तो जिता नहीं सकते। हाँ। दूसरी बात, पैसा किसको खराब लगता है? सर वही तो 5,000 रुपए एक कैंडिडेट दे रहा है। तो वो जो है इसीलिए अपना वीडियो बनाए और फिर उन्होंने अपना अकाउंट नंबर और ग्रुप बना दिया और सब देने लगे कि भैया लाओ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं जो है डायरेक्ट आपको ये करा दूंगा वो करा दूंगा। 5,000 रुपए लेना शुरू कर दिया, सबको याची बनना, सबको ये लग रहा है कि भैया ये तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील है और इन्हीं के थ्रू बनते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, यही सबके दिमाग में आ रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में वो तुरंत ही AI नंबर दे देंगे, 5,000 दे तो उनको ही डायरेक्ट वो अपनी बात कर देंगे। आपको जानकारी दे दें, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी केस दाखिल करने का वहां आप जाएंगे ना तो देखिएगा स्टाम्प पेपर मिलता है, टिकट मिलता है। टिकट का दाम होता है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, यही सब टिकट का दाम होता है। और स्टाम्प पेपर भी यही आता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपए का। और कोई भी केस दाखिल करने के लिए यही टिकट विकट स्टाम्प लगता है। ठीक है। तो केस दाखिल करने में, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे हमारा आपका झगड़ा हो या गवर्नमेंट से हो, केस दाखिल करने में जो टिकट लगता है ना वही खर्चा आता है। और जो कोर्ट का कुछ कहीं पर रसीद वसीद या कटाना होता है 50 रुपए, 100 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए, वो होता है। यानी एक केस डालने का खर्चा मुश्किल से 100, 150, 200, 250 यही सब होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बाकी जो पैसा जाता है वो किसी न किसी के जेब में जाता है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। तो चाहे हमारे थ्रू कोई जा रहा हो, चाहे कोई कहीं पर 10,000 रुपए दे के जा रहा हो, चाहे वो गौरव जी के माध्यम से जा रहा हो डायरेक्ट 5,000 देकर, तो फीस जो खर्चा आना है वही 50, 100, 150, 200 रुपए वहां का खर्चा है। बाकी अन्य जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो होते हैं। इसीलिए हमने 300 रुपए ही रखा है कि 100, 150 रुपए अन्य खर्चे, उसके बाद कहीं टाइप कराना है टाइप वाले को देना है, कहीं फोटो कॉपी कराना है फोटो कॉपी वाले को देना है, यहाँ से दिल्ली आने जाने में खर्चा होगा। ये लमसम निकाल करके हमने देखा कि एक व्यक्ति से अगर 300 रुपए सहयोग लिया जाए तो इतना पैसा हो जा रहा है कि उनको दिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए हमने सबसे कम, आप देख लीजिएगा, सबसे कम अगर किसी का होगा तो 300, बीच में हमने कुछ दिनों तक 3-4 दिनों तक फ्री भी कर दिया था कि भैया ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्षम नहीं है 300 रुपए के लिए भी, गांव देहात में लोग पड़े हुए हैं, वो बार बार मैसेज कर रहे थे, तो हमने 3-4 दिन फ्री भी कर दिया। उस 3-4 दिनों में कई हजार लोगों ने फॉर्म भरा है। उसमें एक हमने कह दिया था भैया आप जहाँ पर पैसा का वो ट्रांजेक्शन नंबर लिखना है वहां पर लिख दीजिएगा फी माफ सहयोग, और उन्होंने वो चीज लिख करके फॉर्म भरा और कई हजार लोगों ने वो फॉर्म भरा। हमने फ्री में भी लोगों को जोड़ा है, और जब फ्री नहीं है सर आपने फ्री में जोड़ के उनको AI नंबर दिया है? 4 तारीख तक उनको जो है, जो चाहे फ्री वाले हैं चाहे 300 वाले,
उनको 4 तारीख तक जुड़ना था। उन 4 तारीख वालों का आज जो है सब कुछ दाखिल हो गया है, ठीक है, और उनको 1-2 दिन में नंबर मिल जाएगा फ्री में। अच्छा अच्छा। और जो 300 में है उनको तो कई हजार लोगों को दिया जा चुका है, आगे भी दिया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया खर्चा क्या होता है, लोग पैसा क्यों ले रहे हैं इतना ज्यादा। वो सिर्फ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नाम पर लूट रहे हैं, पैसा कुछ होता नहीं है खर्च। अच्छा अच्छा। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, हमें पता है कि कुछ नहीं होना है, तो जब कुछ नहीं होना तो क्यों पैसा इतना खर्च करें। लेकिन लोगों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसलिए वो याची बनना चाह रहे हैं। तो हमने कहा भैया जब तुमको याची बनना ही है, तुम्हें लग रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा, क्यों 5,000 10,000 20,000 कहीं जा रहे हो देना। ये काम लो हम ही करवा दे रहे हैं, कम में 300 में करवा दे रहे हैं, फ्री में करवा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम सबको बता दे रहे हैं कि भैया कुछ नहीं होगा, चाहे कोई 300 दे रहा हो उसके साथ भी, चाहे कोई 10,000 दे रहा हो उसके साथ भी, कुछ नहीं होना है। और ऑर्डर आएगा, आप भी यही हैं हम भी यही हैं। तो ठीक है सर, हम आप ही के इसमें जुड़ रहे हैं। आप हम फिर से 10 रुपए हैं, आराम से। हाँ हाँ, तो ठीक है सर, हम क्या बोलते फिर आप ही के इसमें जुड़ जाएंगे। आपकी मर्जी है, वो तो खुला मंच है, आप और भी किसी के पास जा सकती हैं। आप जो है, हमने तो ऑनलाइन फॉर्म, सर हम तो किसी को नहीं जानते हैं, तो हमने तो ऑनलाइन फॉर्म दे दिया कि जो हमें जानता है वो भी, नहीं जानता है वो भी, हमें जाने या न जाने फॉर्म भर दे। और याची नंबर जो है जैसे ही आ जाता है हम लिस्ट डाल देते हैं, डलवा देते हैं, पूरा चीज वो मिल जाएगा। आप फिर जो मेरे पास तो जो आपका व्हाट्सएप नंबर है यही वाला ग्रुप, तो आपका यही कोई ग्रुप है कि ग्रुप में और कोई चल रहा है? आप जब हमें मैसेज फिर से भेज देंगे आपको एक लिंक मिलेगा। हाँ हाँ। वो लिंक आपको लेकर के जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर। अच्छा। हमारा ही है वो चैनल, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर घंटी बना होगा, वो कटा होगा घंटी, उसको टच करके घंटी को चालू कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा। वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अच्छा। आपको वो मिलने लगेगा और वो चैनल है। इसके अलावा जितने जिले हैं यूपी के अंदर, उन जिलों के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो वहीं उसी चैनल पर आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी वही जानकारी मिलेगी। अच्छा, मैं आपको किस नाम से सेव कर लूं? आप जिस नाम से सेव करना चाहें, टीपीए वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है, टेट पास ऑल टीपीए के नाम से ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अभी तक जितनी बातें बताएं इसमें हमें ज्वाइनिंग निफ्टी की बात अभी तक हमने नहीं किया है ना। अभी तक हमने आपको कोर्ट कचहरी की बात जो आप कर रही थी हमने उसकी बात बताया। सर ठीक है सर, बस मुझे सर मैं अपना क्लियर कर दूं, मुझे एक्चुअली मैं तैयारी टीजीटी की कर रही हूँ। बहुत बढ़िया सर, बीच में ये आ गया है, पूरा दिमाग वो डिस्टर्ब हो गया है, तो बस माइंड में इतना है, इसमें कुछ हो ना हो मुझे मतलब नहीं है। बस मुझे एक याची वाला जो नंबर है, अब नया याची वाला, वो मुझे मिल जाए और मैं ये टेंशन से दूर होके मैं फिर से अपनी प्रिपरेशन में लग जाऊं। बिल्कुल, जो चल रहा है उसके ठीक है, उसका हिस्सा आपको बन जाइए, वो अच्छी सोच है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी के सहारे बैठ गए, नहीं ऐसा मत कीजिएगा। सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि ये कोर्ट है सर, ये 10 साल नहीं 10-20 साल लगा देगी। इसका कोर्ट कभी कुछ गलत नहीं करती है, लोग गलत हैं। जब 2017 में सब कुछ खत्म हो गया, फाइनल हो गया, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होना है क्या नहीं होना है, सब मैटर खत्म। तो ये 2017 से अब तक जो लोग गए हैं तो ये मूर्ख है ना, मुर्दे में। हुआ क्या है, जिससे भी बात करे एक जन से, तो वो बोल रहे थे कि जब आपको 2017 में जो कुछ याचियों को नियुक्ति मिल गई थी 800। आप बताइए कि आपके घर पर किसी ने आया, दरवाजा खटखटाया या आपके घर पर बेल लगा तो बेल बजाया, आप दरवाजा खोलेंगे कि नहीं? हाँ सर। आपने जैसे दरवाजा खोला, सामने वाला हाथ में लिया है बंदूक और आपके सर पर लगा दिया। सर थोड़ा सा ना, मेरे हस्बैंड का फोन भी आ रहा है, मैं आपको थोड़ा बाद में करूं? बाद में तो फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी हम फ्री से अटेंड कर लिए हैं, इसके बाद जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर समय फोन अटेंड करना। अगर आपके पास 5-10 मिनट और हो तो बाद में कर लीजिएगा उनको कॉल। बता दीजिए सर, आप बता ही दीजिए। शॉर्ट में बता रहे हैं, और नियुक्ति कैसे मिलेगी वो भी बता दे रहे हैं, मिलेगी वो कैसे मिलेगी वो भी बता दे रहे हैं। ये जो बता रहे हैं पहले इसको ध्यान दीजिए, जो 800 लोगों को मिला है वो कैसे मिला। आपने दरवाजा खोला, सामने जो व्यक्ति था आपके सर पर लगाया बंदूक और अंदर घुस करके कर दिया दरवाजा बंद, या मान लीजिए दरवाजा खुला ही है, खुला ही रखते हैं दरवाजे को कहानी में। अब आपसे उसने बोला कि अंदर जो कुछ भी है सब हमें दे दो। या सामने आपका बच्चा था, उसने दरवाजा खोला, उसके कनपट्टी पर लगा दिया बंदूक और आपसे बोला, आप भी आए तो, कि भैया जो कुछ रखे हो गहना पैसा सब निकालो, आप क्या करेंगी? सर बच्चे से बढ़कर तो कुछ नहीं है, अगर कनपट्टी में बंदूक है हम तो सब दे देंगे। सब दे देंगे। और दरवाजा खुला हुआ, कुछ लोग बाहर से देखे, वो बंदूक नहीं देखे कि उसने डराया था धमकाया था क्या क्या था,
बाहर कुछ लोग दरवाजा खुला होने से देखे कि आप उस व्यक्ति को पैसा दे रही हैं, गहना दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, और वो लेकर के शांति से चला गया। हाँ हाँ और जिसने देखा वो कहा अरे आज ये तो बड़े अच्छे मूड में हैं, दान वान कुछ कर रही हैं। हाँ हाँ। और उसने कहा चलो भाई हम भी मांगते हैं। तो अभी अभी एक व्यक्ति आपको बंदूक दिखाकर लूट कर गया है, आपका मूड कैसा होगा आप अपने माइंड में सोच लीजिए। और उसी वक्त कोई दूसरा व्यक्ति है कि भैया आप तो आज बहुत दान वान दे रही हैं, कुछ पैसा हमें भी दान दे दीजिए, लाइए 2-4 लाख रुपए। अब उस मूड में आप उसको पैसा देंगी या क्या करेंगी? सर वो मतलब वो तो एक धमका के गया था, अब वैसे ही अब कुछ बचा तो है नहीं, उसको तो अब हम मना ही कर देंगे। हमें लगता है अगर हम आपकी जगह उस मूड में होंगे, पहले उठाएंगे झाड़ू और उसको 4 झाड़ू मार के भगा देंगे, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि उस वक्त हम बात करने के मूड में नहीं होंगे। क्यों, आपका भी मूड कुछ ऐसा होगा या नहीं? हाँ, उस समय की कंडीशन सर ऐसी ही होगी। हाँ, तो आप यहाँ पर अब ये ध्यान दीजिए कि उस व्यक्ति को आपने दिया, दूसरे को आप कह रहे हैं उस वक्त कंडीशन ऐसी ही होगी, हो सकता हम भी झाड़ू मार दें। एक को आप दे रही हैं, एक को नहीं दे रही हैं, अंतर समझ में आ रहा है ना? एक को आपने क्यों दिया? क्योंकि मजबूरी थी। दूसरे को आप नहीं दे रही हैं क्योंकि यहाँ मजबूरी नहीं है, चवन्नी भी नहीं दे रही हैं। तो कोर्ट में जब ये लोग गए थे उस वक्त केस जिंदा था, मुर्दा नहीं हुआ था। फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं आया है तब तक केस जिंदा होता है, और जिंदे में ही जान फूका जा सकता है, दवा दी जा सकती है, इलाज किया जा सकता है। तो जिस वक्त ये केस जिंदा था, ये लोग कुछ ऐसे केस डाले थे जिसके कारण यूपी गवर्नमेंट फंसी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे पा रही थी, क्योंकि फैसला अगर करती तो बहुत बड़ा बवाल होता। तो कोर्ट में बैठा जो जज होता है वो सरकार का नौकर होता है, क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, सरकार से पैसे ले रहा है। इस बात को समझती है ना? हाँ सर। जज का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो चाहे वो कर लेगा, नहीं। जब संसद चल रहा होता है तो आप ध्यान से कभी देखिएगा, संसद में सीधे बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहे। ये वक्तव्य आया है, अखबारों में छपा है। तो न्यायपालिका की औकात नहीं है कार्यपालिका के आगे, कभी कभी न्यायपालिका इन छोटी चीजों में कुछ मायने नहीं रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज भी जो है एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति सरकार से ही सैलरी लेता है, यानी सरकार की नौकरी करता है, यानी नौकरी करता है मतलब नौकर है। इतना स्पष्ट जितना हम बोल रहे हैं कोई नहीं बात करेगा आपसे, देख लीजिएगा कभी। हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, एकदम देहाती भाषा जहाँ जरूरत पड़ती है वो भी बोलते हैं ताकि समझ में आ जाए आसानी से। तो जब कोर्ट में मैटर फंसा हुआ था, यूपी गवर्नमेंट का था, तो यूपी गवर्नमेंट को बताया कि भैया ऐसा ऐसा मैटर है, ये फंसा हुआ है। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा भैया देखो ये लोग हैं यही फंसाए हुए हैं, यही सालों से मुद्दा उलझाए हुए हैं, ऐसा करो कि इनके लिए ऐसा ऐसा ऑर्डर कर दो, हम इनको करके रास्ते से पहले हटा देते हैं, ताकि ये लोग नौकरी में उलझ जाएं, केस वेस लड़ना छोड़ दें, तारीख पर आना छोड़ दें। जब व्यक्ति तारीख पर आएगा नहीं जिसने केस किया है, तो मामला आसान हो गया कोर्ट को फैसला देना। तो अब आप समझ में आया कि ये लोग कौन थे? ये बंदूक लेकर के खड़े थे, इसलिए इनको मिला था उस वक्त। और अन्य लोग जो बाद में जा रहे हैं वो बंदूक लेकर नहीं खड़े हैं, फैसला भी हो चुका है 2017 में। तो अब जो है कोर्ट देगी या मार के भगाएगी? झाड़ू मारेगी ना। हाँ, वही चल रहा है। हाई कोर्ट ने भी झाड़ू मारा, 8-6 लाख रुपए जुर्माना लगाया। और आप भी यही है, फिर से कह रहे हैं, हम भी यही है, देखिएगा कुछ अलग आ जाए ऑर्डर तो बताइएगा। और दूसरी बात, नियुक्ति की बात कर लेते हैं। नियुक्ति कैसे मिलेगा? आप तैयारी कर रही हैं, वो रास्ता है नियुक्ति का, ठीक। एक और रास्ता है, हम लगातार उसको बताते रहते थे, चूंकि अभी वर्तमान में कोर्ट कचहरी चल रहा है तो अभी फिलहाल इस पर लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपने नाम सुना होगा, आरटी एक्ट का नाम आपने सुना होगा। बहुत सारी चीजें उससे संबंधित हम बताते रहते हैं। उसके तहत लाखों पद जो है गवर्नमेंट भरेगी, और हमारी जो टीम है उसके लिए प्रयासरत है लगातार। उसमें आपको इस आधार पर नौकरी मिलेगा, वो भी घर बैठे बैठे। देखिएगा आपको लेटर घर बैठे आएगा। उसमें न कोई याची बनना होगा, न कुछ करना होगा। हो सकता है गवर्नमेंट कह दे कि ये फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना पड़ जाए, बस। उसमें आपको, क्योंकि आप बीएड की हैं, आप टेट पास हैं, और आपका टेट जो एक्सपायर हो गया था उसको जिंदा किया गया है, इसीलिए कि जो हम बता रहे हैं नियुक्ति मिलने का वो प्लान है जो गवर्नमेंट का, वो होने वाला है। उसके लिए वो टेट 5 साल का जो था उसको आजीवन किया गया। अच्छा। टेट आजीवन कब हुआ है सर? ये मेरे को नहीं पता है। 2021 में हुआ है। अच्छा। जून 2021 में हुआ है। अक्टूबर 2020 में इसके लिए मीटिंग हुआ था। आपको कुछ पता नहीं रहता है, हमने पहले ही कहा। मैक्सिमम लोग, आप ही नहीं, मैक्सिमम भी नहीं, 100% लोग जो भी फोन करते हैं कुंभकर्ण की नींद सो करके उठे होते हैं, वो एक भी तारीख नहीं पता होता है।
तो ये जो आजीवन किया गया ये आजीवन होगा, ये बात हम 2016 से लगातार बता रहे थे और ये 2021 में हुआ। आप हमारा पुराना पोस्ट खोजेंगी ना, पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको। होने से पहले हम बता रहे थे कि आजीवन होगा, जिस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था, कोई सपने में भी नहीं सोच पा रहा था, मीटिंग तक नहीं हुआ था, उससे पहले 2016 से हम बता रहे थे और हुआ है। तो जो हम बताते हैं थोड़ा समय लगता है, कभी ज्यादा समय लगता है, लेकिन होता वही है। 2016 में हम बताए थे, 2021 में हुआ है, इतना पहले से हम बता रहे थे। ठीक है, तो ये आजीवन इसीलिए किया गया है क्योंकि जो भी टेट पास लोग हैं पुराने पहले के और पुरानी भर्तियां जो कि मैटर उलझे हुए थे उनको सुलझाया नहीं जा सकता, तो उनको नियुक्ति देना है, उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो उसमें ये समस्या बन रही थी कि टेट एक्सपायर हो गया है, तो इसीलिए इसको आजीवन किया गया। और आप अपने से बताइए कि 11 अगस्त 2023, तारीख याद कर लीजिएगा, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि 2018 का जो एनसीटीई का जो गजट है बीएड को प्राइमरी में मान्य करने का, वो रद्द। वर्तमान में टेट नहीं दे पा रहे हैं बीएड वाले प्राइमरी का। ऐसे सिचुएशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है रद्द किया हो, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा याची को जो गए हैं 14,000 जो लिस्ट है इनको नियुक्ति का देगा? बीएड वाले है ना सारे, सब बीएड वाले, तो बीएड तो वैलिड ही नहीं, कहाँ से नियुक्ति का ऑर्डर दे देगा? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है 2 साल पहले एक बेंच, इनसे सीनियर रहे वो गजट रद्द किए हैं। हाँ। और अभी वर्तमान में बीएड वैलिड नहीं है प्राइमरी में। तो क्या लग रहा है अभी कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो बीएड वालों को नियुक्ति का आदेश हो जाएगा? अच्छा देखिए वहां का कैसा क्या आते हैं सर, मैं अपने मन से सब कैसे रिजल्ट दे दूं? मैं आप रिजल्ट नहीं आपसे कहा जा रहा। देखिए ना, हम कुछ दे सकते हैं, कह सकते हैं ना आप, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा जब होती है पॉजिटिव नेगेटिव हर तरफ से चर्चा होती है कि क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सब पर चर्चा होती है। लेकिन फैसला तो नहीं बदल जाएगा ना हमारे आपके चर्चा से। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को देना है। हम लोग लेकिन क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या सच्चाई है। आपको एक भी डेट नहीं याद है? हम सारा चीज डेट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हमने कहा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का गजट रद्द किया था, जाकर के चेक कर लीजिएगा 11 अगस्त 2023 सही है या नहीं। हम कह रहे हैं 25 जुलाई 2017 को फाइनल ऑर्डर आया था, आप जाकर चेक लीजिए यही डेट है या कोई और है। हम बता रहे हैं जून 2021 में लाइफ टाइम हुआ था, अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुआ था, जाके चेक कर लीजिएगा कि वही समय है या नहीं। हम तो फैक्ट के साथ बातें कर रहे हैं, डेट के साथ बातें कर रहे हैं, प्रमाण के साथ बातें कर रहे हैं। और ये 14,000 जो लिस्ट आई है वो बार काउंसिल के साइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा है या नहीं। अच्छा। और किसी से बात कर लीजिएगा इतने फैक्ट के साथ, इतने डीप में आपके एक एक सवाल का तर्क के साथ, उदाहरण के साथ कोई बात कर ले, जवाब दे दे तो बताइएगा। बात को समझिए, आप पढ़ी लिखी हैं तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, दुनिया भाग रही है कि कौवा कान लेकर भाग गया है, दुनिया भाग रही है कौवे के पीछे, कोई कान नहीं चेक कर रहा है। आपका भी मन है कौवे के पीछे भागने का, कान नहीं चेक करना चाहते हैं, भाग लीजिए। लेकिन ये जानते रहिए कि आप जब तक कान नहीं चेक करेंगे है या नहीं, तब तक कौवे पीछे भागती रहेंगे। अगर आप कान चेक कर लेंगे और आपको पता हो जाएगा नहीं मेरे पास तो कान है, यानी ज्ञान हो गया आपको अब, तो आप अब भी भागेंगे कौवे के पीछे? नहीं भागेंगे। इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए। कहीं कुछ भी कोई कह रहा है तो प्रमाण ढूंढिए, उसका प्रमाण क्या है। किसी ने कह दिया कि 14,000 लिस्ट आई है, कहाँ है ये लिस्ट? तो बताएंगे बार काउंसिल की वेबसाइट पर। ये बार काउंसिल की वेबसाइट पर क्यों है, सवाल कीजिए। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि बार काउंसिल की वेबसाइट पर कभी लिस्ट डलवाई गई हो? कभी नहीं हुआ है सर। आप मैं आपके इसमें वो करूंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। लग रहा है कि आप क्लास 1 में बैठी थी और आपको इंटरमीडिएट का सिलेबस हमने पढ़ा दिया, कंफ्यूज हो गए काफी। नहीं सर, मुझे इतना सारा नॉलेज नहीं चाहिए। मुझे मात्र एक याची बनना है और मुझे अपनी तैयारी में दोबारा जुटना है, मुझे इतना सारा ज्ञान नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तो आप मैसेज कर दीजिए, लिंक दे देंगे, याची बन जाएगा। हम आपको इंटर का सिलेबस नहीं देते हैं, आप क्लास 1 का ही सिलेबस पढ़िए। सर पर मैं अभी अब फिर से वो करूंगी, प्लीज इसका रिप्लाई दे दीजिएगा। ठीक 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 ठीक।